दोस्तों आज मैं एक डिफरेंट टाइप की कर्स हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिस मूवी का नाम है आर्बर डीमन। दोस्तों इस मूवी के अंदर एक बहुत ही भयानक कर्स दिखाया जाता है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के शुरुआत में हमें एक जंगल में प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक फॉरेस्ट ट्रेवलर होती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कुछ दूर जाकर वह अपने आसपास फोटो क्लिक करती है। तभी उसे वहाँ एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह अपने चारों ओर देखने लगती है और धीरे धीरे वह आवाज एक अजीब सी जानवर जैसी गुर्राहट में बदल जाती है। तभी उसे वहाँ एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है जिसको देखकर वह भागने लगती है और आगे जाकर एक जगह रुककर अपने आप को संभालती है क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट होती है। और तब तक वह परछाई एक रूप लेकर उस पर हमला कर देती है और उस लेडी की चीख के साथ इस सीन को यहीं पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब हम अगले सीन में एक शादीशुदा कपल डाना और चार्ली को देखते हैं। इनमें से डाना एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होती है जो कि हमेशा ट्रैवलिंग करती रहती है और नए नए जंगलों पर जाती रहती है और चार्ली भी इसके साथ जाता है। ये दोनों एक एडवेंचर कपल्स होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो काफी खुश रहते हैं और उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है। और अब हम यहाँ डाना को उल्टी करते हुए देखते हैं जो कि एक बच्चे की प्लानिंग कर रही होती है, पर चार्ली अभी बच्चा नहीं चाहता क्योंकि वह पेरेंट्स की जिम्मेदारी संभालने में अभी सक्षम नहीं है। इसके लिए अभी उसे काफी वक्त लगेगा। इसके बाद डाना एक ट्रिप प्लान करती है जिसके अंदर उसके साथी चार्ली भी जा रहा होता है। रास्ते में वो एक स्टोर से सामान लेते हैं जहाँ डाना को एक बच्ची दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ हाथ हिला रही होती है और वहाँ से वो चली जाती है और इसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है जो कि बहुत गलत है क्योंकि वह अभी जंगल में एंटर भी नहीं हुए तो कांटा कैसे लग सकता है। और वह पीछे मुड़कर देखती है जहाँ उसे एक 27 साल की प्रेग्नेंट वुमन का मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है, लेकिन वह इस पोस्टर को सिर्फ एक बार नजर डालती है। और हम अगर इसे ध्यान से देखें तो यही वही शार्लेट ग्रेस नाम की लड़की है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या हालत हुई होगी। खैर इसके बाद वो रास्ते में जाते हैं और वो चार्ल्स से बच्चे के बारे में बात कर रही होती है। चार्ल्स इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। आखिरकार वह अब जंगल में पहुंच जाते हैं और ये जंगल वही जंगल था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। खैर ये लोग अब आगे बढ़ते हैं और इन्हें आगे बढ़ने के बाद कुछ बियर्स और टायर्स के निशान दिखाई देते हैं। इससे साफ संकेत यही है कि यहाँ के लोकल्स यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते होंगे। और वह आगे जाकर अपने लिए एक टेंट सेट करते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर बात करते हैं और वह चार्ल्स से कहती है कि वह उसे अकेले आगे जाने दे और वह खुद परेशान न हो, लेकिन चार्ल्स उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। और वह जंगलों में चलते चलते बहुत आगे पहुँच जाते हैं और वह एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर एक साइड में बैग पड़ा होता है और ये बैग होता है उस शार्लेट का जिस पर किसी अननोन चीज ने हमला कर दिया था। अब इसी से हमको अंदाजा हो जाता है कि ये लोग उसी जंगल में आए हैं जहाँ शार्लेट के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था जिसका किसी को आज तक पता नहीं चला। और इसमें सबसे चौंका देने वाली बात यही थी कि आखिरकार शार्लेट पर किसने हमला किया था, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। खैर थोड़ी देर बाद ये लोग अपने लिए एक स्टैंड सेट करते हैं और फिर उसी के अंदर सो जाते हैं। और जब आधी रात को चार्ल्स सो जाता है तो डाना को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब डाना बाहर जाकर देखती है तो उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसकी वह एक पिक्चर क्लिक कर लेती है, लेकिन वह चीज बस कुछ ही देर के लिए दिखाई दी थी। और जब वो अपने कैमरे को चेक करती है तो उसके अंदर जो फोटो क्लिक की गई थी उसके अंदर उसे एक ह्यूमनॉइड फिगर दिखाई दे रहा था जो कि उसके समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या चीज है। और अब वह काफी देर तक जागती रहती है और इसी चीज के बारे में सोचती रहती है। और जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे थोड़ी दूर से एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और इसी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। इसको लेकर वह परेशान हो जाती है। और अगले दिन जब चार्ल्स टेंट को क्लोज कर रहा होता है तो डाना वहाँ पर वोमिटिंग करती हुई दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद बैठकर वो लोग वहाँ पर बात करते हैं और अपनी शादी के पल को भी याद करते हैं। और वो यहाँ पर भी उससे वापस जाने के लिए कहती है और वह अकेले ही आगे ट्रेवल कर लेगी, लेकिन वह उसको साफ साफ कहता है कि वह वापस नहीं जाएगा उसको छोड़कर क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था, उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन वह बच्चे के लिए अभी तैयार नहीं है। और यहाँ डाना अकेले ही कुछ पिक्चर्स लेने के लिए जंगल में आगे जाती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक बंद टेंट दिखाई देता है और ये टेंट शार्लेट का होता है। और डाना जब उसे अंदर जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड बुक दिखाई देती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। पास रखने का मतलब आप समझ चुके होंगे क्योंकि वो भी एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। और अब ये लोग दूसरी जगह टेंट सेट करके सो रहे होते हैं कि रात को उनकी फिर से एक गन शॉट की वजह से नींद खुल जाती है। तो थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे और गन फायर कर रहे थे। वहीं उनके टेंट के आसपास कुछ व्हीकल्स भी घूम रहे थे उनके। और चार्ल्स अपनी गन निकालकर उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आगे जाने से पहले उसे एक तेज जानवर की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और उन लोकल्स के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और वो लोग इधर उधर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से
बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो कि किसी को मदद के लिए बुला रहा होता है। डाना के मना करने के बावजूद भी चार्ल्स उसकी मदद के लिए चला जाता है। और अब यहाँ पर डाना बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसे टेंट के बाहर एक आहट महसूस होती है और उसे वहाँ कोई मूव करते हुए भी दिखाई देता है। और थोड़ी देर बाद चार्ल्स उस घायल आदमी को अपने पास ले आता है जिसका नाम शॉन होता है और वह बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। डाना सोचती है कि ये किसी भालू का काम है। हालांकि यहाँ पर काले भालू पाए जाते हैं जो कि एग्रेसिव नहीं है, लेकिन चार्ल्स उसकी ड्रेसिंग करता है और उसके घाव काफी गहरे थे। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा नाखून उसकी बॉडी में धंसा हुआ दिखाई देता है। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि ये नाखून किस जानवर का है, क्योंकि चार्ल्स एक पैरामेडिक है इसलिए वो उसको अच्छे से ट्रीट करता है। तभी वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और उस पर हमला किसने किया है। तो पहले वो अपने परिवार के लोगों की बात बताता है जो कि यहाँ पर शिकार के लिए आए हुए थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे। और कुछ दिन बाद उसका साथी केविन रोड पर घायल मिला था जिसने उसको बताया था कि किसी ने सबको मार दिया है और वो इतना डरा हुआ था कि उसके बोलने की भी शक्ति चली गई थी। और शॉन यहाँ पर अपने लोगों के साथ अपने भाई की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था, लेकिन इसका भी यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब ये दोनों ही शॉन को संभाल रहे होते हैं, लेकिन तभी हम टेंट के बाहर एक ह्यूमनॉइड टीचर को देख पाते हैं जिसकी फोटो डाना ने भी क्लिक की थी, जो कि आसपास ही घूम रहा होता है। और तभी अचानक वो लोग उसकी गुर्राहट को सुनते हैं और वह टेंट पर हमला करता है, लेकिन वह टेंट के अंदर नहीं आता। और चार्ल्स ने यहाँ पर एक गोली भी चलाई थी, इसलिए वो ये कहता है कि यहाँ जो भी चीज होगी वो भाग चुकी होगी। लेकिन शॉन समझाता है कि वो डरकर कहीं गया नहीं, बल्कि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। और वह उसे समझाते हुए कहता है कि वह गन्स की बुलेट को संभाल कर रखे अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो अब जंगल से बाहर निकल नहीं पाएंगे और वो चीज उन्हें जरूर मारने की कोशिश करेगी। और चार्ल्स यहाँ पर काफी पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान होता है और वो कहता है कि वो बाहर यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब शॉन यहाँ पर उन्हें क्रीचर्स के बारे में कुछ बताता है कि वह उन्हें आखिरकार मार ही डालेगा। और वह अपनी वाइफ के बारे में भी बताता है जिससे वो अलग हो चुका है और वह खतरे भी बता रहा होता है। और वो ये भी कहता है कि जो चीज उसे चाहिए उसे वो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि उसे क्या चाहिए ये कोई नहीं जानता और उनके पास वो है भी या नहीं। ये सब कुछ सुनते सुनते डाना को अपने होने वाले बच्चे की फिक्र होने लगती है। खैर ये तीनों लोग सो जाते हैं और अगली सुबह जब उठते हैं तो ये लोग एक दूसरे से अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर शॉन उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ ने उसके ही जैसी एक रिंग पहनी हुई थी और वो उसे अपनी वाइफ की पिक्चर दिखाता है और उस पर फ्लर्टिंग करने लगता है और पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था। और थोड़ी देर के बाद उन लोगों को एक आदमी की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि मदद मांग रहा होता है। और जब वो देखते हैं तो ये शॉन का ही दोस्त हावर्ड होता है। जब ये हावर्ड को देखते हैं तो वह बहुत ही घायल था और यहाँ पर चार्ल्स समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं है, बल्कि उसको जिंदा छोड़ा गया है और उसको इसके लिए इस्तेमाल किया गया है ताकि वह शॉन या चार्ल्स को बाहर लेकर आ सके और उस क्रीचर को उन पर हमला करने का मौका मिल जाए। लेकिन यहाँ पर डाना के ऊपर हमला नहीं हो रहा था, इसके बारे में अभी तक उनको पता नहीं चला था। लेकिन कुछ देर बाद हम उस क्रीचर को देखते हैं जो कि हावर्ड को बुरी तरह से मार डालता है और वह उसे टेंट के ऊपर फेंक देता है, पर वह टेंट के अंदर नहीं आता और उन पर हमला नहीं करता, जो कि उन्हें काफी अजीब लग रहा था। अब डाना शॉन से उस चीज के बारे में पूछती है तो शॉन एक कहानी बताता है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते और उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया था कि सैकड़ों साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर दो कबीले थे। पहला वाला कबीला दूसरे कबीले की एक सुंदर लड़की को किडनैप कर लेता है जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट होती है। वह उसे एक बियर डैम में बांध देते हैं और एक सेक्रीफाइस की तरह दे देते हैं, लेकिन वो लड़की जब तक जिंदा रहती है तब तक कि वो बच्चे को जन्म ना दे दे और बच्चा पैदा होने के बाद मारी जाती है। और इसके बाद उस कबीले की प्रेग्नेंट लड़की अचानक से गायब होने लगती है और तब जिसने भी उनको ढूंढने की कोशिश की वो अभी तक वापस नहीं लौटा। और ये सिलसिला तभी से चल रहा है। और बातों ही बातों में शॉन वो प्रेगनेंसी वाली बुक देख लेता है और वो समझ जाता है कि डाना प्रेग्नेंट है और अब ये इन दोनों के साथ गद्दारी करता है और उनकी ही गन लेकर उनको हॉस्टेज बना लेता है। इसी बीच चार्ल्स को भी एक गोली लग जाती है और अब वह घायल हो जाता है और शॉन कहता है कि ये टेंट उनको नहीं बचा रहा, बल्कि ये डाना उनको बचा रही है जो कि प्रेग्नेंट है और वो क्रीचर प्रेग्नेंट पर अटैक कभी नहीं करेगा और वो इसके सारे यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। और अगर चार्ल्स मरता हो तो मर जाए, उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर चार्ल्स शॉक हो जाता है क्योंकि डाना ने उसे अभी तक प्रेगनेंसी वाली बात छुपा कर रखी है। और फिर डाना अपनी सफाई में कहती है कि चार्ल्स बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे बताना नहीं चाहती थी और अब वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। हालांकि उनके बीच कुछ ऐसा खास झगड़ा नहीं होता और झगड़ा होता भी कैसे, ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन से गुजर रहे थे। यहाँ पर डाना शॉन के साथ जानने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़ा सा नेल जरूर याद होगा। लेकिन यहाँ पर फैक्ट की बात यह है कि डाना का निक नेम नेल्स होता है। अब यहाँ पर नेल उसको उस नेल से घायल करके उससे गन ले लेती है। अब इसके बाद वो चार्ल्स के कहने पर उसे बाहर बांध देती है। अब चार्ल्स उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि वह ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर शॉन भी आजाद हो चुका है और वह यहीं कहीं आसपास ही
छुपा हुआ है। अब चार्ल्स यहाँ पर डाना से खुद को बचाने के लिए और अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए कहता है। वो बोलता है उससे कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। लेकिन चार्ल्स कैसे भी करके उसको मना लेता है। लेकिन जैसे ही डाना उस टेंट से बाहर जाती है तो वो क्रीचर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये क्रीचर एक फीमेल थी। वो क्रीचर और डाना एक दूसरे को देखते रहते हैं और वो क्रीचर उसके भ्रूण को टच करती है, लेकिन तब तक चार्ल्स ने उस क्रीचर को शूट कर दिया होता है। अब डाना पास ही में उन लोकल्स की बाइक को लेने के लिए जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी क्रीचर्स होती हैं जो कि उसको घेर लेती हैं, और एक के हाथ पर तो डाना सोन वाली रिंग को देखती है। इससे यही पता चलता है कि सोन की ही बाइक। और अब डाना दौड़कर उस टेंट के अंदर आ जाती है जहाँ पर वो क्रीचर चार्ल्स पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन डाना के आते ही वो क्रीचर्स वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर चार्ल्स नोटिस करता है कि उसका भ्रूण अब 7 से 8 महीने के जैसा लग रहा था और वो भी अब बदलने लगी थी। उसकी स्किन और उसका फेस सब कुछ चेंज होने लगा था। और वो चार्ल्स से कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए और उसके बच्चे को बचाए। इस पर वो एग्री करता है कि वो उनको यहाँ से ले जाएगा और एक अच्छा बाप बन के दिखाएगा। लेकिन अब सोन यहाँ पर आ जाता है जो कि डाना को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो अब समझ जाता है कि वो अपने भाई के लिए नहीं बल्कि अपनी बीवी के लिए आया था। हालांकि वो वाइफ नहीं बल्कि बेटी के लिए आया था। और वो बताता है कि असल में उसकी बीवी को विस्पर सुनाई दिया करती थी और उसे वो जंगल में बुलाया करती थी। फिर उसके बाद वो यहाँ पर आई और एक डीमन मदर बन गई। और यहीं पर जंगल में एक कर्ज है जो कि 100 साल पहले शुरू हुआ था और आज तक वह चल रहा है। यहाँ पर आने वाली लेडीज डीमन मदर बन जाती हैं और लड़कियां भी डीमन में तब्दील हो जाती हैं। तभी एक क्रीचर उस पर हमला करके उसे वहाँ से दूर ले जाती है और डाना चार्ल्स को अपने साथ एक बाइक तक लाती है, लेकिन बाइक शुरू नहीं होती और सभी क्रीचर्स उसे वहाँ घेर लेती हैं, जो कि उसे इशारा करती हैं कि पहले वो चार्ल्स को मार दे। और डाना भी अब उनके माइंड कंट्रोल में आ जाती है तो वह एक जैसी सोच कैरी करने लगती है, इसलिए वह सोन पर हमला करती है और वह घायल हो जाता है, जो कि अपनी बीवी से और अपनी बेटी से मिलने की बात करता है। तभी उसकी बेटी सामने आती है जो कि खुद भी एक क्रीचर बन चुकी थी और उसकी बेटी ही आखिरकार अपने पिता को खत्म कर देती है, यानी कि सोन भी यहाँ पर मारा जाता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि उन कबीले वालों ने उस लड़की को सेक्रीफाइस के लिए दे दिया था, तो इसी से ऐसा लगता है कि वहाँ पर ही कुछ न कुछ वियर्ड हुआ होगा। ऐसा लगता है कि सारी की सारी बातें घटिया थी, इसी के चलते वो बेचारी मारी गई होगी और उसके बाद ही शायद वो क्रीचर में बदल गई होगी, या फिर उसने कोई ऐसा शराब दे दिया होगा जिसके चलते वहाँ जो भी कोई भी लेडी आएगी वो यहाँ किसी भी मर्द को टिकने नहीं देगी, और कोई प्रेग्नेंट लेडी हुई तो वो उसे अपने जैसा बना देगी। खैर अब यहाँ डाना पूरी तरह से क्रीचर बन चुकी थी और वो उन क्रीचर्स की बात भी समझने लगती है और वो क्रीचर्स उससे कह रहे थे कि वो अब चार्ल्स को मार दे, इसीलिए वो चार्ल्स को एक झटके में ही खत्म कर देती है और वह चार्ल्स भी उसे आई लव यू कहकर वहीं मर जाता है। अब वो क्रीचर्स उसकी डिलीवरी करवाती हैं और फाइनली वो एक बच्चे को जन्म दे देती है, और अगर वो बच्चा मेल हुआ तो वो मारा जाएगा, अगर वो फीमेल हुई तो वो एक क्रीचर बन जाएगी। अब कुछ दिनों बाद हम एक और ट्रेवलर को वहाँ जंगलों में घूमता हुआ देखते हैं, जिसको रास्ते में डाना का कैमरा और एक अपेंडेंट टेंट मिलता है, जैसे कि डाना और चार्ल्स को शुरुआत में एक लेडी का मिला था। अब इससे साफ पता चलता है कि अब उसका सामना क्रीचर डाना से होगा। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।